बल्कि अब तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा-मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कोई थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन-सी पैसे की कमी है? इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह दे ना दे दो, की फ़र्क पड़ता है? आईएमएफ हमसे लकीरें निकाल रहा है, लेकिन हमने फिर भी देखा कि आज भी ये डील साइन नहीं हुई। कोई है बंदा, होता तो निकल आता ना, अजय बंदा निकल आता हम में से भी कोई, हम में से भी निकलता ना कोई। 50 साल का आइन हो गया, 75 साल का पाकिस्तान हो गया, लेकिन अभी भी हम लोगों ने जमहूरी रवायात नहीं सीखी। आप इन्फ्लेशन के लिहाज से साउथ एशिया के नंबर 1 पर हैं आप। मैं 2 चीजें बड़े दुख के साथ ये कहूंगा कि एक बैंकरप्ट कंट्री श्रीलंका, उसकी भी इन्फ्लेशन रेट आपसे कम है। आप देखिए इस एक साल में तकरीबन 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर गए। क्यों गए? मुझे नहीं लगता कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। अच्छा, ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान में डॉलर सब्जी का दाम बढ़ता रहेगा। एक्चुअली हम बहुत ही फुलिश कौम है, बहुत फुलिश लोग। आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, लेकिन बहुत फुलिश लोग। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कश्मीर का मामला। डॉलर पाउंड के आशिक है सारे लोग, बस इनको डॉलर दिखा दो, पाउंड दिखा दो, बस। बल्कि अब तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा-मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कोई थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें, यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है, आपके लिए फायदे का। उसकी वजह ये है कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन ने भी कह दिया कि आप एशियन टाइगर हैं। आप एशियन टाइगर हैं, तो क्यों इनको पीछे लगाया है? थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है? इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह दे ना दे दो, की फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही तार साहब, ये एक बड़ी तार साहब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के एक आखिरी को कमेंट कर दें प्लीज। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो गए हैं, आपको क्या लगता है बने हुए पिछले 50 1973 एंड अब 2023? इंडिया तो बहुत स्मार्ट निकला, उन्होंने तो हमसे पहले ही 51 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। हम अभी चले, हमने 73 में शुरू किया, आज भी लड़ रहे हैं, बगड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ कहती है हुकूमत जो है वो मानती नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासत है। तो ये जो आज का साल है, आपको नहीं लगता ये कोई अच्छा जो पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए, कोई मज़ा नहीं आएगा इस साल में, जहाँ पे हुकूमत जुडिशरी की नहीं सुन रही, जुडिशरी के अंदर पॉलिटिक्स है, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को फोर्स कर रही है और पार्लियामेंट को फोर्स कर रही है, इस तरह करो। सो हाउ डू यू सी दिस 50 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? चीमा साहब, मैं समझता हूँ आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान पर। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने आप को कंप्लीटली फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, मैं जब यहाँ आया था, मिलिट्री डिक्टेटर था पाकिस्तान, ज़ियाउल हक साहब। मेरे वालिद साहब मुझसे अक्सर कहते थे कि यू शुड नॉट स्टे इन यूएसए, यू शुड कम बैक। तो मैं ये कहता था, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दिस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं, ह्यूमन राइट्स कोई नहीं। आज आप बताएं, वहां पे आपके ह्यूमन राइट्स आपके पास हैं? एक इंसानी जान की वैल्यू 3100 रुपया है, 3200 आटे के थैले। 27 बंदे आटे के थैले की वजह से मर चुके हैं, 27 बंदे कदमों में आके आपने ठुड्डे मार के मारे। वो 27 बंदे ठुड्डे मार के आपने मारे। चीमा साहब, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन 73 का बना था, दूसरे तीसरे साल ही उसको अगलों ने, जस्टिस मुनीर जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने हर चीज को हलाल करार दे दिया। आप बताएं ना, आप हमारे पाकिस्तानी कौन से टक्कर का निकल रहा बंदा जो आगे, मैं कहता हूं जो 15 मिनट खड़ा होकर इंग्लिश में तकरीर कर सकता हो अमेरिकन टॉपिक्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बात करे कि गुजराड़े छाज की हो रहा है, मैं कह रहा हूं, लेकिन कोई है बंदा, होता तो निकल आता ना, अजय बंदा निकल आता हम में से भी कोई, हम में से भी निकलता ना कोई, लेकिन कोई नहीं। क्योंकि हम कौन है यहाँ जो ओवरसीज पाक, हमें आपने रिजेक्ट करके यहाँ भेजा है। हम बॉर्डरों से जलील होते होते यहाँ पहुंचे हैं, और हमें आते पहले 30 साल अपनी भूख कटने हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि हम यहाँ आते हैं, पहले 15-20 साल तो लगा के पहले पिंड से मकान बनाने हैं। हाँ, एक करें खान साहब को नई स्कीम आप इंट्रोड्यूस कराएं कि हमारे घर जो हैं, जो हम उधर अपने देहातों में पिंडों में बनाए हैं, उन पे या उनको ले लें किराए पे, या उनको भेज देते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी डोनेशन दें, मकान ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਬਰਦस्ती। वरना
क्या ऐसी मोहब्बत से हम पास आए, साढ़े नाल मजाक ना करो। हाँ, एक और मिसाल लतीफा सुनाना चाहता हूँ। वो कहते शहीदां नाल मजाक ना करो, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ। बिल्कुल लेकिन बात हम एक ऐसी कौम है, पहले आपने जलील करके निकाला है, हमें वहां नौकरियां आपने नहीं दी, ठीक है जी। हमें, मेरा मतलब कोई फ्यूचर नजर आता है तो कोई जाता है बंदा बाहर जाके जलील होता है बंदा अपने घर में, पहले तो जलील करके निकाला है। अब कहते हैं जी पैसे दो, चाहे वो मलक बोस्तान हो, चाहे अमीरुल मोमिनीन हो। मैं मलक बोस्तान साहब से कहूंगा, यार मलक साहब, सबसे पहले तो आप ये फेवर दें, आप जाएं जमान पार्क, खान साहब से लिस्ट लें, वो जो डॉक्टरों की लिस्ट है, उनसे राब्ता करें कि आप हमें पैसे भेजें। उन टैक्सी ड्राइवਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਜੀ। ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਊਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। तार साहब, ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि किसी हुकूमत ने अपने लोगों को कहा हो कि हमारे अपने मुल्क में वापस पैसे भेजें और डॉलर भेजो, हम उस डॉलर से जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऊपर जाएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। तो ये दुनिया में कहीं मिसाल मिलती है, और ये तो कभी किसी ने नहीं कहा। तो ये पाकिस्तानी क्यों, तार साहब, आप अमेरिका में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, आपने अमेरिका में बड़ा नाम बनाया है, ये क्यों क्या तकलीफ है पाकिस्तानियों को जो इतने पैसे भेजते हैं वहां पे? ये वतन से है, ये उसकी हुकूमतें नजायज फायदा उठा रही है मुल्क से मोहब्बत। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए जो मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है। पहली बात तो ये है, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान दोनों ही 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ से। पाकिस्तान भारत से कटा था, भारत तो पहले से ही मौजूद था। हालांकि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, बट बाद में शिफ्ट किया इन्होंने आज़ादी के जो दो बाद 1947 के बाद 48 49 का 15 को ही सेलिब्रेट किया था। लेकिन पता नहीं उनको लगा कि यार हिंदू से हेटनेस की वजह से एक कंट्री बनाई है, हिंदुओं और मुसलमान अलग अलग कौम है, तो हिंदुओं के साथ ही हम 15 तारीख को क्यों अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। हालांकि इसको लेकर ये लोग अपनी बहुत अलग अलग थ्योरी देते हैं कि नहीं, पाकिस्तान 15 को ही आज़ाद हुआ था, 27 में रमज़ान को आज़ाद हुआ था, 27 में रमज़ान को आज़ाद हुआ था, ये सबसे ज़्यादा दिया जाता है लॉजिक। बट उस दिन 15 अगस्त को ही 27वां रमज़ान था। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये फैक्ट की बात है, फैक्ट चेक करें। तो अब पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान इतने बुरे हालात से गुजर रहा है तो इसका जिम्मेदार भारत तो है नहीं। आप लोगों ने खुद अपनी कंट्री में पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई दिमाग नहीं लगाया, भारत ने भी नहीं लगाया, भारत में लगना भी नहीं है, क्योंकि भारत में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। बट जब बात आती है तो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे पहले आती है कि हम क्यों रुकें, हम अल्लाह हमें बच्चे देते हैं, हम क्यों 2 बच्चे पैदा करें। तो इस तरीके की बातें होती हैं, हिंदुओं में भी होती हैं, मुसलमानों में भी होती है। तो ये पॉपुलेशन वाला तो दोनों के लिए अप्लाई होता है। बट भारत ने फिर भी, भारत में एटलीस्ट जो यूथ था, एजुकेशन की दम पे उसने भारत को जिस तरीके से आगे ले गए, और भारत के आप अगर ब्रेन देखें, भारत के ब्रेन जो यूएस में भारत का स्टूडेंट है वहाँ पर वो पढ़ता है, उसको अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, तो वो दुनिया के टॉप कंपनीज़ में जाकर अच्छी खासी पोस्ट में बैठा रहता है। इंडियंस टॉप कंपनीज़ में अच्छी खासी पोस्ट में बैठे हैं, रह चुके हैं और आने वाले समय में रहेंगे। पाकिस्तान का यूथ क्या है? तो ये मतलब पाकिस्तान में ना फ्यूचर प्लानिंग की गई, ना किसानों के लिए कोई प्लान किया गया, ना नदियों का वाटर डैम के लिए कोई प्लान किया गया। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जो सबसे ज़्यादा वाटर वेस्ट करती है। मतलब इनकी नदियों का पानी सीधा जाके समुंदर में बह जाता है। ये लोग उसे रोकते ही नहीं, उसे किसानों तक पहुँचाएँ, उसको किसी तरीके से स्टोर करें, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। इनके पास कोई प्लान नहीं। इनकी आर्मी का एक ही प्लान था, भारत से युद्ध और अच्छा खासा करप्शन करके बाहर सेटल हो जाओ। पाकिस्तान के यूथ सबसे ज़्यादा बाहर जाके अपनी लाइफ का फ्यूचर देखते हैं। तो आपको क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में? मेरे हिसाब से तो कोई मदद नहीं, जो भोगे वो काटोगे, तो वही भारत को बोल देना चाहिए। आपको क्या कहना है? कमेंट में अपने सुझाव दें प्लीज़।